नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 102, ध्यान रखना पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट 4 हल करेंगे। इसमें टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 102 का नहीं हल किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे जाकर जरूर हल करें। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, इसका यूनिट 4 भारत में शिक्षा के मुद्दे एवं चुनौतियाँ। इसका पहला प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा सन चीज़ें दी गई हैं और सोशल मुद्दे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि इसमें सामाजिक चीज़ें जो हैं वही रहेंगे प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्नों को। हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया था? आ 1956, बा 1961, सा 1962, दा 1963। तो हंसा मेहता समिति का गठन किस सन में किया गया था? तो इसका सही जवाब है सा 1962। अगला प्रश्न है, महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, महिलाओं से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न रहता है सामाजिक या सोशल से महत्वपूर्ण रहता है। आ 1986, बा 1987, सा 1988, दा 1989। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा 1989। आप लोग ध्यान देना, लिख दिया गया है, आप लोग PDF प्राप्त कर लीजिए व्हाट्सएप और या टेलीग्राम से देख लीजिएगा। महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों, ध्यान रखना ग्रामीण क्षेत्रों खास करके सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। तो किस लिए महिला समाख्या योजना किससे जुड़ी हुई है? ग्रामीण क्षेत्रों खास करके सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा तथा उन्हें सशक्तिकरण करने के लिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था? मतलब कब से शुरू किया गया? तो आ 1961, बा 1971, सा 1981, दा 1991। तो किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का सा 1981। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान की स्थापना किस सन में की गई थी? आ 1974, बा 1984, सा 1994, दा 2000 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बा 1984 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय समाज कल्याण विभाग ने विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत योजना कब शुरू की थी? आ 1965, बा 1975, सा 1985, दा 1995। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बा 1975। 1975 में लॉन्च किया गया एकीकृत बाल विकास योजना ICDS एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं के विकास आवश्यकताओं को संबोधित करना है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना तो प्रश्न पूछे जाते हैं, बैलू शब्द की उत्पत्ति वलेरा से हुई है या किस भाषा का शब्द है? आ अंग्रेजी, बा लैटिन, सा ग्रीक, दा रशियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का सही जवाब हो जाएगा बा लैटिन। इस तरह का प्रश्न अक्सर लैटिन ही होता है, तो आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी ना आता हो तो गेस कर सकते हो, बट ना आता हो तभी, नहीं तो कहोगे कि हमने कहा था गलत होने पर। अगला प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा, बैलू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलेरा शब्द से मानी जाती है, जो किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता को
व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, जो मूल्य मनुष्य की इच्छाओं को तृप्त करते हैं वह कौन सी विचारधारा कहलाती है? आ सुखवादी, बा पूर्णत्ववादी, सा विकासवादी, दा उपयुक्त सभी। तो जो मूल मनुष्य की इच्छाओं को तृप्त करता है वह कौन सी विचारधारा कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ सुखवादी, कहते हैं तृप्त हो गए। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? आ मानव जीवन शैली के तत्व, बा शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, सा आर्थिक तत्व, दा भौतिक तत्व। तो दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का बा शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। अगला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन पुस्तक के लेखक हैं? आ जॉन लॉक, बा जॉन रॉस, सा जॉन ड्यूवी, दा इनमें से कोई नहीं। तो थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन पुस्तक के लेखक, इसका सही जवाब हो जाएगा सा जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, मूल्यों के विकास में योगदान देने वाले साधन हैं? आ परिवार, बा विद्यालय, सा समाज, दा सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वयं सिद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य है? आ महिलाओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना, बा महिलाओं को अल्प ऋण उपलब्ध कराना, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सा आ और बा दोनों। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो स्वयं सिद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल है? महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल है? आ स्वावलंबन कार्यक्रम, बा रोजगार तथा प्रशिक्षण, सा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने किस सन में प्रथम महिला राष्ट्रपति का गौरव हासिल किया? आ 2001, बा 2004, सा 2007, दा 2010। अर्थात किस सन वो राष्ट्रपति बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का सा 2007 में। अगला प्रश्न है, सन 1854 में किस आदेश पत्र में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया? आ मैकाले, बा बुट के, सा वेंटिंग, दा इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा बुड के। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है। यह कथन किसका है? हंटर कमीशन का, बा बुड डिस्पैच का, सा सर्जेंट कमीशन का, दा उपयुक्त सभी। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा आ हंटर कमीशन। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के पतित अवस्था से क्षुब्ध होकर उसका उत्थान करने का संकल्प लिया? आ विलियम बेंटिंग ने, बा लॉर्ड कर्जन ने, सा एस एन मुखर्जी ने, दा हंटर आयोग ने। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा बा लॉर्ड कर्जन ने। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। कल आप लोगों को एग्जाम है तो सब आप लोगों ने कहा इसके लिए कवर पूरा हो जाए सिलेबस, तो बार बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैं कैसे कहूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे और लोगों को लाभ हो सके और मेरा व्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर व्यू कम आता है तो लगता है क्या कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, 5-6 घंटा सारा दिन लगे हैं इसी में। तो प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी अपने कॉलेज के ग्रुप हैं या आपके यार दोस्त हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, मूल्य संकट का कारण है? आ भौतिकवादी संस्कृति का कारण, बा वैज्ञानिक ज्ञान का कारण, सा औद्योगिक व नगरीकरण, दा उपयुक्त सभी। तो मूल्य का संकट है, मूल्य मतलब वैल्यू, जो नैतिक चीज़ें हैं वो क्यों खत्म होती जा रही हैं, तो उसका सही जवाब हो जाएगा 17 का दा सभी है। भौतिकवादी संस्कृति का कारण, वैज्ञानिक लोग साइंस को ज़्यादा मानने लगे, वो मानते हैं कि पैर छूना है या फिर लोगों को रिस्पेक्ट करना, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। औद्योगिकरण और नगरीकरण सभी इसके कारण हैं। अगला प्रश्न है,
मूल्यों के पतन के उत्तरदायी कारक हैं, अर्थात मूल्य जो पतन हो रहा है, सेम क्वेश्चन। असंयम युक्त भोग वृत्ति, असंयम युक्त भोग वृत्ति, असंयम युक्त भोग वृत्ति, सरोकारहीनता का विचार, सा असुरक्षा की बढ़ती हुई भावना, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का, मूल्यों के पतन के उत्तरदायी कारक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, दा। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में मूल्य संघर्षों के प्रकार हैं। आ आधुनिक मूल्य, बा जात मूल्यों के संघर्ष, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा दा, सा आ और बा दोनों। भारतीय समाज में मूल्य संघर्षों के प्रकार है, आधुनिक मूल्य और जात मूल्य के संघर्ष दोनों, अर्थात आ और बा दोनों। ध्यान रखना, इसमें करीब 10 एबव हो रहा है, तो कभी कभी माइंड सारा दिन काम करते करते खाली ऐसे हो जाता है, तो ऑप्शन क्या है वो भी नहीं बोल पाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, जो इसमें ऑप्शन दिया है वो सही है, कभी कभी गलत बोल जाएं। जैसे इसका 19 का सही जवाब है सा, मैं बा बोलने जा रहा था। तो इस तरह से आप लोग माइंड में किया करें, जो ये ऑप्शन दिया गया है ये सही है। कभी अगर इस तरह से हो जाए तो क्षमा कर दिया करिए आप लोग। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन समिति की स्थापना कब हुई? आ 2005, बा 2006, सा 2007, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ 2005। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यावसायीकरण के कारण हैं। आ देश के कुटीर उद्योगों को सुरक्षित रखने हेतु, बा स्वरोजगार के शक्ति का विकास करने, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा आ और बा दोनों। शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण देश में कुटीर उद्योगों की सुरक्षा रखने के हेतु और स्वरोजगार की शक्ति का विकास करने के लिए। अगला प्रश्न है, व्यवसायीकरण की धीमी गति के क्या कारण है? आ व्यवसायिक शिक्षा की उपलब्धि को उचित स्थान न देना, बा समाज की व्यावसायिकता के प्रति उदासीनता, सा उपयुक्त पाठ्यक्रम, प्रयोगशालाओं व प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दा उपयुक्त सभी। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है। अब लोग ध्यान रखें, एनसीईआरटी की स्थापना, एनसीईआरटी का मुख्यालय, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुई थी मैं सुबह ही बताया था, अगले इसके पहले वाले वीडियो में 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। तो आप लोग भूलना नहीं। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है आ नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एजुकेशन, बा काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन रिसर्च, सा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दा इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा सा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? आ 1958, बा 1959, सा 1960, दा 1961। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ 1958। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा में सहयोग या मार्ग प्रशस्त किया। आ ब्रह्म समाज, बा आर्य समाज, सा सर्वेंट ऑफ इंडिया, दा इनमें से सभी। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, क्लियर हो गया हो आप लोगों को, स्त्री शिक्षा में सहयोग मार्ग प्रशस्त किया था सभी, अर्थात तीनों ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किस सन में किया गया? आ 1955, बा 1957, सा 1959, दा 1961। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा सा 1959। अगला प्रश्न है, 1916 में, ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1916 में करवे और भंडार कर दोनों को ध्यान रखना साथ में है। 1916 में करवे और भंडार कर के प्रयासों से किस स्थान महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ? किस स्थान पर महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ? आ गुजरात में, बा बम्बई में, सा पुणे में, दा भोपाल में। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, 1916 में करवे और भंडारकर के प्रयास से किस स्थान पर महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा सा पुणे में। और महिलाओं के लिए प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा सा पुणे में। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने बनारस में
सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का निर्माण किस सन में कराया? आ 1902, बा 1904, सा 1906, दा 1908। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का बा 1904 में। 27 का आप लोग क्लियर रहा होगा सा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में महिलाओं के लिए लेडी हॉर्डिक्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई? आ 1910, बा 1912, सा 1916, दा 1920। तो दिल्ली में महिलाओं के लिए लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई? तो 29 का सही जवाब सा 1916 में। कई सन हैं, इसमें पूछा जा सकता है। 1927 में अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन में किसकी मांग की गई? आ शैक्षिक अवसरों की समानता, बा रोजगार, सा अधिकार, दा इनमें से कोई नहीं। तो 1927 में अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन में किस चीज़ की इसमें मांग की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा आ शैक्षिक अवसरों की समानता, अर्थात शिक्षा में हमें समानता का अधिकार दिया जाए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। महिलाओं और पुरुषों सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए, जो अभी वर्तमान में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1927 अंग्रेजों के समय में था तो नहीं था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसके सुझाव पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया था? आ देशमुख समिति, बा हंसा मेहता समिति, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा आ देशमुख समिति। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसके सुझाव पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया था? तो आ देशमुख समिति। अगला प्रश्न है, किसका कथन है ऐसे समाज में लिंग के आधार पर पाठ्यक्रमों में अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है? आ देशमुख समिति, बा कोठारी आयोग, सा माध्यमिक आयोग, दा हंसा मेहता समिति। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा दा हंसा मेहता समिति। अगर स्पीड तेज हो तो आप लोग स्लो कर लीजिएगा, थोड़ा सा देर हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से वीडियो डाल दूँ, इसीलिए स्पीड हल्का से तेज है, ज़्यादा नहीं। स्त्रियों की शिक्षा विशेषता परिवार की दृष्टि से उनको अच्छी माता, ध्यान रखना, स्त्रियों की शिक्षा विशेषता परिवार की दृष्टि से उनको अच्छी माता, अध्यापिका, डॉक्टर और नर्स बनाने के लिए व्यवहारिक होनी चाहिए। यह विचार किसका है? आ मुदालियर आयोग, बा राधाकृष्णन आयोग, सा शिक्षा आयोग, दा हंटर आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का बा राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, या किसका कथन है हम इन सिफारिशों से सहमत हैं, यही कारण है कि हमने कक्षा 10 के अंत में तब सब छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया है? आ विश्वविद्यालय आयोग, बा सा यहाँ पर बा रहे, सा कोठारी आयोग, बा माध्यमिक शिक्षा आयोग, दा शिक्षा नीति। तो ध्यान रखना, थोड़ा क्रम चेंज हो गया है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का सा कोठारी आयोग का है। क्या किसका कथन है हम इन सिफारिशों से सहमत हैं, यही कारण है कि हमने कक्षा 10 के अंत में तब तक छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया। जिसका सही जवाब हो जाएगा कोठारी आयोग। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा सा कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, किसका विचार है पुरुषों एवं स्त्रियों की शिक्षा में उसी प्रकार का अंतर किया जाना चाहिए जैसा कि स्वयं प्रकृति माता ने उनमें किया है? आ अरविंद, बा विवेकानंद, सा ड्यूबी, या दा महात्मा गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का दा महात्मा गांधी जी। ये आदर्शवादी विचारधारा के थे। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी दोस्त आ रहे हैं शेयर कीजिए। आज के भारत में बालिकाओं की शिक्षा बालकों को दी जाने वाली शिक्षा के प्रतिलिपि मात्र है, या किसका विचार है? आ जॉन ड्यूबी, बा रूसो, सा डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी, दा जॉन लॉक। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा सा डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव समाप्त करने और महिलाओं का समाज में बराबरी का हक दिलाने की बात किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, इनमें से सभी। तो स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव समाप्त करने, महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए किस अनुच्छेद में बात की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का आ 14, समानता का समान व्यवहार, सबको समान अधिकार। अगला प्रश्न है,
सरकारी नौकरियों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर दिलाने की बात किस अनुच्छेद में की गई? आ अनुच्छेद 14, बा अनुच्छेद 15, सा अनुच्छेद 16, दा अनुच्छेद 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सा। अनुच्छेद 16 जो है नौकरी में महिलाओं के पुरुषों के बराबर अवसर दिलाने की बात की गई। भारत में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का प्रयास किसने किया? आ विश्वविद्यालय आयोग, बा मुदालिर आयोग, सा कोठारी आयोग, दा इनमें से सभी। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा सा, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, भारत में कोठारी आयोग कब बना? महत्वपूर्ण है कोठारी आयोग, ध्यान रखना। आ 1948-49, बा 1952-53, सा 1964-66, दा 1975-76। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का सा। 1964-66 में भारत में कोठारी आयोग बना। इसको मुदालिर आयोग भी कहते हैं, आप लोगों ने देखा हो यहाँ पर। ये मुदालिर आयोग कोठारी आयोग कब बना है? तो 1964-66 में। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया कक्षा 10 के उपरांत 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? आ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बा मानव संसाधन मंत्रालय, सा कोठारी आयोग, दा शैडलर आयोग। तो किसने सुझाव दिया था कक्षा 10 के बाद 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, अर्थात प्रोफेशनल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का सही जवाब हो जाएगा सा, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, दहेज निरोधक कानून कब पारित किया गया? समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक मुद्दे हैं। आ 1960, बा 1961, सा 1962, दा 1963। दहेज निरोधक कानून कब पारित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 1961 में। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 1955, बा 1957, सा 1956, दा 1961। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का सा, 1956। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा की एक सुव्यवस्थित एवं सुविचारिक नीति की परिकल्पना किसके द्वारा प्रदान की गई? आ भारतीय शिक्षा आयोग, बा माध्यमिक शिक्षा आयोग, सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ध्यान रखना, व्यावसायिक शिक्षा की एक सुव्यवस्थित एवं सुविचारित नीति परिकल्पना किसके द्वारा की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा। 44 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बना? महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा संदेह रहता है इन प्रश्नों में। आ 1941, बा 1951, सा 1961, दा 1987। सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बना? इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का दा, 1987। अगला प्रश्न है, मूल्यों को बचाने एवं अस्थायी बनाने हेतु उपाय अपनाने चाहिए। आ शिक्षा में नैतिक मूल्यों को स्थान देना, बा रोजगार के अवसर प्रदान करना, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। 46 का सही जवाब हो जाएगा सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया व्यावसायिक शिक्षा को सक्रिय भागीदारी के रूप में सामान्य विद्यालयों में संचालित किया जाना चाहिए? आ NCT, बा NCERT, सा CETE, दा SETE। 47 का सही जवाब हो जाएगा बा NCERT, अर्थात NCERT इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव रोकने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? आ अनुच्छेद 14, बा अनुच्छेद 15, सा अनुच्छेद 19, दा अनुच्छेद 21। तो 48 का सही जवाब हो जाएगा बा अनुच्छेद 15। लिंग के आधार पर, ध्यान रखना, जेंडर के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव रोकने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो 15 में। अगला प्रश्न है, प्रकृति और ईश्वर ने मानव जाति को स्थिर बनाए रखने का भार स्त्री पर रखा है और धनुष और मनुष्य का, ध्यान रखना यहाँ पर मनुष्य रहेगा। तो प्रकृति और ईश्वर ने मानव जाति को स्थिर बनाए रखने का भार स्त्री पर रखा है और मनुष्य का सृजन पुरुष नहीं अपितु वही कर सकती है। यह कथन किसका है? आप पंडित जवाहरलाल नेहरू,
बा महात्मा गांधी, सा टैगोर द ऋषि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का आ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका किस सन में गठित किया गया और आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नाम से पकड़ सकते हैं आसानी से आप। तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आर राधाकृष्णन बा, लक्ष्मण सिंह मुदालियर सा, दौलत सिंह कोठारी दा, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नाम से पता चल जाएगा, दौलत सिंह कोठारी। जो अगला टेस्ट है शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो मॉर्निंग में हम लोग कर लेंगे। पेपर 102 का ही समकालीन भारत और उसकी शिक्षा, यूनिट 5 का भारतीय संविधान तथा नीति निर्देशक तत्व अर्थात टीपीएसपी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डीपीएससी। तो आप लोग ध्यान रखना, अच्छे से आप लोग मॉडल पेपर और बुक को पढ़िए। बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तैयारी लागू हो ही गई होगी। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके रिवीजन कीजिए, समय नहीं है बस रिवीजन कीजिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। तो आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम कहीं से भी ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा एक सीमित है। आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, दोनों का दायरा एक सीमित है। तो बहुत कम बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग बार बार कहने पर कोशिश की जा रही है, जो भी आप लोग कह रहे हैं वही कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे अंक आएँ, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। तो प्लीज़ आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी दोस्त यार हैं, हर बच्चे को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए। अगर व्यू कम आता है तो वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।